पाकिस्तान को मोदी जी दुनिया के नक्शे से मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे? जो हमारा दुश्मन मुल्क है, मैं तो उसका नाम लेना भी नहीं अच्छा समझता हूं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर बिरयानी खाने के लिए जाते हैं। आज जो देश के अंदर जितनी नफरतें फैलाई जा रही है, ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की देन है। साथियों नमस्कार, मैं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहलगाम घटना के बाद लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। स्ट्राइक होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसके बाद सीज फायर भी हो जाता है। सीज फायर को लेकर भी तमाम सवाल उठते हैं, कांग्रेस उठाती है, विपक्ष उठाता है। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक जाता है। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री का एक और बयान लगातार चर्चा का विषय है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारी रगों में अब लहू नहीं, गरम सिंदूर दौड़ता है। अब ये कैसा बयान है? क्या ये सारे बयान अब चुनावी सभाओं में संबोधित होने लगी, या फिर चुनाव को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए ये फिर से, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उस पर भी वोट मांगा गया था, एक वोट जवानों के नाम, वही हाल फिर क्या पहलगाम घटना को लेकर भी होगा? तमाम सारे सवाल हैं, उसी को लेकर बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं पिछड़ा मोमिन समाज के अध्यक्ष अकील खान जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल का शुक्रिया और धन्यवाद जो आपने ये मौका दिया। कैसे देखते हैं ये सारी लगातार घटना और जैसे बयानबाजी लगातार जो चल रही है? देखिए, एक घटना 22 तारीख को होती है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वहां पर हमारे देश के 28 नागरिक जो हमारे दुश्मन मुल्क से आकर और हमारे हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु तो जरूर हुई। लेकिन मैं अपने संगठन की तरफ से सबसे पहले तो उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और उसके बाद उनको मैं तो शहीद कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश, जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो गया कि अब हमारे देश को एकता की जरूरत थी। सारा देश, उसमें न कोई हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सारे लोग देश के साथ खड़े हो गए। लेकिन बिना जांच, बिना पड़ताल किए, मैं तो आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं और कह रहा हूं कि देश का एक मुसलमान, जिम्मेदार मुसलमान होने की हैसियत से मैं तो ये चाहता था कि जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तान पे अटैक भारत ने किया, पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन उनके साथ में रियायत क्यों देश की हुकूमत ने और सेना ने की? जो हमारा दुश्मन है, हमारे मुल्क का दुश्मन है, उसको बिल्कुल जमीन के अंदर मिला देना, मिट्टी मिला देने का काम करना चाहिए था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अगर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। इस वजह से खत्म हो जाएगी कि हिंदुस्तान से जब दूसरे मुल्क जाते हैं और इस वजह से पाकिस्तानियों को वो माफ करते हैं। वरना देश का 25 करोड़ मुसलमान ये चाहता था कि जो हमारे मुल्क का दुश्मन है उसको इस मिट्टी में मिलाने काम करना चाहिए देश की हुकूमत को। लेकिन देश की हुकूमत कहीं न कहीं से उनके साथ लचीला व्यवहार बरत रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि जब सिंदूर से जब बारूद बनता है, बारूद की हैसियत पाकिस्तान को हम दिखा चुके हैं। अब मोदी जी हैं तो फिर मोदी जी हैं। 8 बजे वो कुछ भी कह दे, 8 बजे वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जहां पर देश की बात है तो पूरा देश मोदी जी के साथ में खड़ा था। लेकिन मोदी जी ने देश के अमन व अमान में कहीं से उन्होंने उनके पाकिस्तान के साथ में कोई रियायत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर उनके साथ रियायत की गई। और जहां तक वो सिंदूर की बात करते हैं, सिंदूर एक ऐसी चीज है, ना उससे बारूद बन सकती है और ना सिंदूर गर्म हो सकता है। सिंदूर एक महिला का और
उनके शादी होने के बाद में सिंदूर एक आप ये कह लेते मान और सम्मान की बात होती है, लेकिन सिंदूर एक जैसे श्रृंगार में आता है। देश की हमारे जो 28 नागरिक शहीद हुए, उनकी जो विधवाएं हैं, मैं तो अगर मोदी जी बहुत बड़े हिमायती थे तो जो देश के कश्मीर के अंदर 22 तारीख को 28 लोग शहीद हुए थे आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके, तो मैं तो ये जानता हूं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। और अगर वहां पर 28 लोग शहीद हुए तो उसमें वहीं जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी थे जो वहां पर घोड़ों पर बिठा करके लोगों को लाने ले जाने काम करते थे, उनका भी परिवार बचाने के चक्कर में वहां पे शहीद हुए हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश की हुकूमत से और खास करके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि कम से कम इन 28 परिवारों की सरकार के द्वारा पूरी तरीके से मदद होनी चाहिए थी। उनके परिवार को किसी एक एक व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए थी। ये आपसे नहीं होगा। वो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी चुनावी सभाओं में इसको संबोधित कर रहे हैं कि हमारे रगों में अब लहू नहीं, गरम सिंदूर दौड़ता है। ये किस दिशा में इशारा कर रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों के बीच में? 2019 में यही मोदी जी जब 2019 में हमारे देश के तमाम सैनिक 3 क्विंटल RDX आकर के जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे, जब सैनिकों के नाम पर ये वोट मांग सकते हैं तो आम जनता, आम नागरिक की तो बात छोड़ दीजिए, उनका आज तक ये कुछ नहीं कर पाए। ना कोई उनके जांच हुई, ना कोई पड़ताल हुई, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा चला कि वो 2019 में जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे उन शहीदों के लिए आज तक क्या किया गया उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। देश की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सिर्फ ये लोग हुकूमत जो करते हैं तो हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, भारत और पाकिस्तान के नाम पे करते हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। देश को ना अमन चैन के इनको मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना किसान से मतलब है। इनको जहां सियासी लोग हैं, ये इनको सियासत में जहां फायदा दिखेगा वहां पर ये लाशों के ऊपर से भी निकल जाएंगे। एक इन्हीं सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का जो एक वहां गई थी पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, सोफिया कुरैशी, उसको MP सरकार में मंत्री विजय शाह, विजय शाह क्या ऐसे कुछ नाम है, उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया कि सोफिया कुरैशी जो है आतंकवादियों की बहन है। तो जब हमारे देश के सैनिकों के ऊपर इस तरीके से अपमान किया जा सकता है तो अदर को आप छोड़ दीजिए। देश के अंदर सोफिया कुरैशी मुसलमान बाद में है, पहले वो भारत की नागरिक है और सेना की कर्नल है। वो देश में वफादारी कल भी करते हैं, क्योंकि हमारा तो इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के अंदर वफादार बन के रहो। कहते मोदी जी वफादार नहीं है। पहले सुनिए, कहते हैं पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बताएगा गद्दार कौन है। इस वजह से आज देश का जो माहौल खराब हो रहा है, इस देश के अंदर न हिंदू लड़ना चाह रहा मुसलमान से, न मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहा है, न सिख लड़ना चाह रहा, न ईसाई लड़ना चाह रहा, न बौद्ध लड़ना चाह रहा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है जो लोगों को लड़ाने का काम करती है, और जब ये लड़ाएंगे तो इनको फायदा होता है, इनकी हुकूमतें बनती हैं, ये सियासत करते हैं, वोट की सिर्फ सियासत करते हैं। आप वोट की सियासत करें तो कहीं ना कहीं एक इशारा करें कि बंगाल और बिहार चुनाव होना है, इसलिए ये सारी प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से बात कर सकता हूं कि अगर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देते तो मैं समझता कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चलती रहेगी, और जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत करनी है। क्या कह रहे हैं नेताजी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यही बात है। जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा उस दिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं रहेंगी। आपका मानना है कि पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं? पाकिस्तान से चलती हो या
उससे चाइना से चलती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत करती है और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को और हमारे 28 देशवासियों को कत्लेआम किया था, तो उसी मौके पे जाकर के सिर्फ गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, सेना को ऑर्डर दे देते कि जाइए देश, और मैं कह रहा हूं सेना को आप रोक लीजिए। मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार, सिर्फ गृह मंत्रालय ये 25 करोड़ मुसलमानों को निर्देश दे दे कि आप लोग जाइए पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए। एक एक डेला मार करके हम पाकिस्तान को खत्म करने की क्षमता रखता है देश का मुसलमान, और 10 मिनट नहीं लगेंगे, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से देश का मुसलमान खत्म कर देगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान को खत्म कर, बिल्कुल मुसलमान, देश का 25 करोड़ मुसलमान, मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, ये सिर्फ मुसलमानों को ये आदेश दिलवा दे कि देश का 25 करोड़ मुसलमान जाकर के पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा करके, कराची हो चाहे लाहौर हो, जाके मुसलमान कब्जा करके भारत में मिलाने का काम करेगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी साहब के चैनल में बात कह रहा हूं। अगर नहीं कर पाए तो 101% देश का 25 करोड़ मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है ये सिर्फ आदेश दे दे मुसलमानों को, हमारे उलमाओं को, कि ये जो मुल्क जब गुलामी की ओर था तो हमारे उलमाओं ने, लाखों की तादाद में हमारे मौलाना उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी है, और जब भी कभी लहू की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपना लहू जमीन में मिलाने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। मोदी जी ने भी तो दिखा दिया पाकिस्तान को कैसे कितने ठिकाने ध्वस्त कर दिए, कितने आतंकवादी मारे गए। अब वो देश की बात है, जहां तक मैं तो ये कह रहा हूं कि देश का मुसलमान ये चाहता है कि आखिर क्या उससे लालच है, जो हमारे देश का दुश्मन है उसको पूरा देश एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ है, उसकी हैसियत कितनी पाकिस्तान की, जो हिंदुस्तान की आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है। जितनी वहां की जनता, आम जनता है, उतनी हमारे पास सेना है, और मैं तो कह रहा हूं सेना सुकून से बैठे। नहीं, मोदी जी से क्या, मोदी जी को पाकिस्तान से क्या लालच है, तो आप करें मोदी जी को क्या लालच है जो ऐसा कर रहे हैं? मोदी जी को बिरयानी खाने वहां जाना है, ये लालच है। मोदी जी पाकिस्तान बिना बताए जब चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के अंदर वहां से अच्छी बिरयानी यहाँ मिलती है। मोदी जी पाकिस्तान से रिश्ते खत्म करिए। देश का मुसलमान ये चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो। मोदी जी लगातार जवाब देने की बात करें, पाकिस्तान अगर ऐसी घटनाएं हुई तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी रिश्ते बना रहे हैं पाकिस्तान से। 2019 में हमारे देश के सैनिक शहीद हुए, बिल्कुल हुए। हाँ। फिर 25 में हमारे देश के 28 देशवासी शहीद हुए, बिल्कुल हुए। क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक तब भी हुई थी, ऑपरेशन रोका गया। क्यों रोका गया? मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल पर, देश का 25 करोड़ मुसलमान चाहता है कि मोदी जी और भारत की जो सेना है ये पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से कब खत्म करेंगे ये बताएं। युद्ध रोकने के लिए रोक दिया गया, शांति समझौता होना चाह रहा होगा। किसकी वजह से रुकवाया गया? किसके कहने पर रुकी? किसके कहने पर रुकी? ये ट्रंप चलाएंगे भारत। ट्रंप का ही चलाएंगे। ट्रंप की वजह से रोका गया। ट्रंप के कहने से रोका गया, वरना सेना जा करके घुस करके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देती। मैं कह रहा हूं ये चीज, लेकिन ये देश का 140 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि जो हमारा दुश्मन है हम उसको कतई माफ नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए, उनके आदेश का पालन किए? पूरी तरीके से झुक गए, पूरी तरीके से। वरना ट्रंप होते कौन है भारत में हुकूमत करने वाले? देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनकी बात हम मानेंगे। ट्रंप कौन होता है? ट्रंप से क्या लेना देना हमें? ट्रंप ने रुकवाया युद्ध? बिल्कुल ट्रंप ने रुकवाया, उसके सह पे यह काम हुआ है। मोदी जी ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जब वहां जाते हैं मोदी जी, ट्रंप नमस्ते के यहाँ बोर्ड लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? नहीं लगवाना चाहिए। नहीं लगवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। जो हमारा पाकिस्तान की आप बार बार बात करें, पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है और हम दुश्मन को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस
हम इतना दो, देश का 25 करोड़ मुसलमान ये बात चाहता है कि पाकिस्तान हो या चीन हो, अगर वहां आंख हिंदुस्तान को दिखाएंगे तो जहां से आंखें उनकी जमी है वहां से आंखें निकालने का काम देश का मुसलमान करेगा। सब छोड़िए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया है कि हमारे रगों में लहू से ज्यादा गर्म खून सिंदूर दौड़ता है, ये कैसे देखते हैं आप? सिंदूर तो गर्म होता ही नहीं है। हाँ। ये अगर मोदी जी करें तो उनकी नजर में गर्म होगा। हाँ। मैं तो समझ रहा हूं कि महिलाओं का एक श्रृंगार सिंदूर है, महिलाओं का एक श्रृंगार सिंदूर है, लेकिन सिंदूर गर्म नहीं होता है। कांग्रेस इसी पर कटाक्ष करती है और ट्वीट करती है कि रेल मंत्री के रगों में रील दौड़ती है और वित्त मंत्री की रगों में टैक्स दौड़ता है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अब वो सियासी लोग हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं उस पर कुछ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश का 25 करोड़ मुसलमान ये चाहता है कि भारत जो है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए। बस छोटा सा सवाल, लगातार लोगों से बात करें, पहलगाम घटना के बाद लगातार सवाल हो रहे, बयानबाजी हो रही, और पिछड़ा मोमिन समाज के अध्यक्ष का मानना है कि 25 करोड़ मुसलमान जो भारत देश में है, अगर उसको रक्षा मंत्री और गृह मंत्री आदेश कर दे तो पाकिस्तान को देश दुनिया के नक्शे से खत्म करने का काम करेगा। लेकिन तमाम सवालों को लेकर और भी बात की, क्या ये जो बयानबाजी है बिहार और बंगाल चुनाव को लेकर है, ये भी एक सवाल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी इस पर कटाक्ष कर रही है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।